बात आई सवाल के जवाब की, ए.के. मिश्रा जी ने कहा कि पहले लोग तब भी जवाब दे देते थे। नहीं, राजनीति की बीमारी, ये सारी बीमारियां और गंगोत्री से हैं। ये गंगा कानपुर या बनारस में नहीं गड़बड़ हुआ मामला, ये उद्गम से हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं। 71 के चुनाव में देश भर में नारा गूंजा, ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई राचीनी पी गई तेल, क्या? और ऐसे तमाम नारे और तमाम आरोप, क्या ये सब लोग, चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, ये सब लोगों ने ज्यादातर जो चीजें ली हैं अपने अपने उसके लिए, वो इंदिरा जी से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, उनको देख समझ के लिए। इंदिरा जी मंच पर आई और उन्होंने कहा कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। वो इंदिरा बोलती थी अपने को, इंदिरा हटाओ, फैसला आपका, हो गया काम, जय श्री राम, निपट लिए सारे विपक्षी। कोई जवाब ही नहीं दिया, क्या? निपट लिए। प्रचंड बहुमत से इंदिरा जी वापस आई, प्रचंड बहुमत से। और ये लोगों की गलतफहमी है, 71 की लड़ाई बाद में हुई थी। कई लोगों को भ्रम रहता है कि 71 की लड़ाई के चलते लड़ाई बाद में हुई, चुनाव पहले हो गया था, जनरल इलेक्शन। लड़ाई का लाभ 8 राज्यों में लिया गया, ठीक, बाद में। इंदिरा जी ने कहा जवाब देने में कौन उलझे भैया, एक नया नैरेटिव सेट किया। क्या वैसी छाया आपको कभी कभी केजरीवाल जी में नहीं दिखती? क्या यही राजनीति का तरीका है आज के दौर में भारत में, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी, उन्होंने ये बताया कि कोई ऑपरेशन लोटस पोटस कुछ असर नहीं डालता अगर खुद मजबूत हो, ठीक? लोटस को निकाल के जेब में रख सकते हैं आप, लेकिन मजबूत होने चाहिए अपने घर में। क्या? कमजोर लोग लोटस नहीं, वो ऑपरेशन गेंदा के फूल से भी घायल हो जाएंगे, निपट जाएंगे। लोटस तो छोड़ो, ससुराल गेंदा फूल क्या था, फूल गाना, वो गेंदा में भी जाएंगे, चंपा चमेली ऑपरेशन हो जाए उसमें भी निपट लेंगे। इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, राजनीति में इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। आप कोरोना के वायरस से नहीं लड़ सकते, आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप करो तो सफल रहेंगे। अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, बाबा के वीडियो देखो, वहां से सीखो। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं, इम्यूनिटी है ही नहीं, वो उद्धव ठाकरे हो जाते। अब कौन विलाप कर रहा है उनके लिए? कोई नहीं। उनके संग कई लोग कहते भाई नेतृत्व ही नहीं कर पाए उद्धव। एक बात और कहता हूं मैं, सुधा जी की पार्टी भी उसमें शामिल है सरकार में, झारखंड में। बीजेपी वालों ने कहा था हेमंत से कि भाई तुम अपने कैबिनेट में अपने दस्तखत से अपने नाम से खान अलॉट कर लो। बीजेपी वाले बोल के आए थे, या वो रोटी नहीं खाते, उनको समझ नहीं कि ये करेंगे तो नप जाएंगे। अब नप गए तो ऑपरेशन लोटस बताओगे। ये किसने कहा था कि आप खनन के मंत्री हैं और आप ही दस्तखत करके अपने लिए मुख्यमंत्री और खनन मंत्री के तौर पर अपने लिए सैंक्शन कर ले रहे हो खनन, एक माइन, और उसके बाद कहोगे ऑपरेशन गेंदा का फूल, ऑपरेशन ताड़ी का फूल, ऑपरेशन गोभी का फूल। ये क्या मतलब है इस बात का? आपकी सदस्यता जाएगी, आपकी सरकार हिलेगी। इतनी समझ तो रखो भाई मेरे। इसीलिए मैंने आज शुरुआत में कहा था, ये सब लोग बीजेपी को अनड्यू क्रेडिट दे रहे हैं। क्या एक ऐसी पिक्चर बन रही है कि ना बीजेपी सर्वशक्तिमान हो गई है, जब चाहे वो ऐसे करती है सरकार ध्वस्त हो जाती है। ऐसा तो नहीं है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य की सरकार इंटैक्ट है ना। वो तो केजरीवाल जी ऐसा बीच बीच में चुटकुला छोड़ देते हैं, 40 विधायक 50 विधायक दिस दैट, कहीं कुछ नहीं हो रहा। कहां हो रहा है? सब स्थिर है ना। तो मेघालय की सरकार क्यों गिर जाती है और गोवा की क्यों गिर जाती है? फिर
अक्षम लोगों के लिए जीवन का कोई भी क्षेत्र ठीक नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा, जो सक्षम है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, श्रेष्ठ की उत्तरजीविता। मैं तो हैरान होता जो राजनीतिक लोग ऐसे स्वर में मिमियाते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब वो कह रहे हो कि भाई देखो हमारे प्रतिद्वंदी हम पर रहम क्यों नहीं कर रहे। नहीं, इस भाव से आप राजनीति करेंगे देश में? आप ये चाह रहे हो कि हम पर हमारा विरोधी दल दया कर दे, हमारे लोगों को टेलीफोन ना करे, नहीं तो वो बिक जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर ऐसे बिकने वाले भर्ती क्यों किए? टिकट देते समय कोई जांच पड़ताल नहीं करते हो कि ये नवदुर्गा व्रत रखे हैं कि रोजा इफ्तार रोजा कर रखे हैं, कितने भूखे हैं? टिकट देने से पहले जांच करनी चाहिए ना कि अगर ये बहुत कुपोषित है तो आते ही एकदम मंडी निकल जाएगा जीत के। उनका दोष नहीं दे रहे। बोले जी रामलाल ने खरीदा क्यों? आपके सवाल अच्छा है, मैं उस सवाल के साथ भी हूं, लेकिन मैं एक साथ में एक और सवाल भी खड़ा करता हूं, श्यामलाल ने अपनी बोली क्यों लगाई? कोई गलत बात कहता हूं मैं? किसी के साथ साजिश कर रहा हूं? देश विरोधी कोई बात कह रहा हूं? इसी बात से मेरे मित्र नाराज हुए थे, बोले ये नहीं पूछो आप आदि, ये आखिरी वाला, केवल ये पूछो रामलाल ने क्यों खरीदा। मैं कहता हूं कोई बिकने को तैयार नहीं हो तो कौन माई का लाल खरीद लेगा? क्या नरसिंह राव जी ने नहीं खरीदा? वो तो मामला सीबीआई में गया, नोट पकड़े गए, एक ही दिन एक ही सी अटैची लेके सब लोग गए थे सरोजनी नगर में बैंक में, नहीं पकड़े गए थे। उसमें बहुत सारे लोग हमारे परिचित थे, सब झारखंड वाले। पहले वो आए तो वो सोमरस लिए दिव्य रूप से, फिर कड़कनाथ बनवाए तो भर भर थाली वो खाए, उसके बाद गाड़ी में बैठे और सब लोग चल दिए बिल्कुल टुन्न होके खाते में जमा करने। वो लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र था। सुधा जी, उन्हीं में से एक दिव्य पुरुष आए वोटिंग के समय, ए.के. मिश्रा जी, वो आते ही गैलरी में गिर पड़े, चल ही नहीं पा रहे थे, इतनी ले लिए थे, नींबू पानी पिला पिला नींबू चटा चटा के भी उनका नशा नहीं उतरा। अब आदिवासी समाज के थे अपने, गिर पड़े। फिर उनको मार्शल पकड़ के लाए, विद्याचंद्र शुक्ला गए भाग के, उनके बगल में बैठाए गए। क्या हुआ कि भाई वोट करो? क्या वो सारे बटन दबा दिए, हरा लाल पीला नीला सब। क्या इतनी पिए थे, गिर पड़े फिर वहां भी सीट पे। तब विद्याचंद्र शुक्ला ने उनके लिए पर्ची मंगवाई और हाथ पकड़ के टिक करवाया। क्या ऐसा देखा नहीं दृश्य हमने? क्या संसद में रुपया नहीं आया? क्या संसद में रुपया नहीं लहराया गया? मैं फिर कहता हूं, ना बिकने वाले कार्यकर्ता पैदा करिए। कोई माई का लाल किसी फूल का नाम रख ले ऑपरेशन में, किसी की सरकार नहीं गिरा पाएगा। अन्यथा कृपा पर जीवन जिए कि भैया मोहल्ले के दादा हैं वो बकस देंगे तो तब तक जिंदा हैं, जिस दिन निगाह पड़ जाएगी उस दिन मर जाएंगे। इस भाव से जीना लोकतंत्र जिएगा। ना बिकने वाले कार्यकर्ता क्यों नहीं पैदा करते? इस देश ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ ली। कैसे होगा जब टिकट बांटने में पैसा लग जाएगा मिश्रा जी, तो आदमी पहली फुर्सत में इधर हाउस में शपथ लेता, उधर पूछता है सीनियर से कि मंडी किधर है। वो तो पैसा दे के आया भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं निकालेगा, आरओआई नहीं देखेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं फिर कहूंगा, भारत के लोकतंत्र को कलंकित मत करिए। बिहार ने एक उदाहरण सामने रखा, दिल्ली है, तमिलनाडु में स्टैलिन है, जगन रेड्डी हैं, ममता जी हैं, और सबके ऊपर एक उदाहरण नवीन बाबू। कितने साल बीत गए उनको सीएम हुए, किसी को याद भी नहीं होगा। क्या
लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हो रहे। क्या क्या भाजपा को उड़ीसा का पता नहीं मालूम? वहां इनका दफ्तर नहीं है। सुधा जी, वहां भी दफ्तर होगा ना इनका, भाजपा वालों का? वहां क्यों नहीं कर लिए करिश्मा? न बिकने वाले लोग पैदा करिए तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो।